सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रिव्यू करने वाला हूँ प्री एम्पलीफायर बोर्ड। तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास 4 प्री एम्पलीफायर बोर्ड है, जिनमें से कि 3 प्री एम्पलीफायर बोर्ड है और एक लो पास फिल्टर है। तो सबसे पहले मैं इन 3 प्री एम्पलीफायर बोर्ड का रिव्यू करूँगा, इनका प्राइस भी बताऊँगा और आखिर में मैं इस वाले लो पास फिल्टर का भी रिव्यू करके बताऊँगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो सबसे कम प्राइस में मैंने ख़रीदा है उससे। ये वाला बोर्ड मैंने सबसे कम प्राइस में ख़रीदा है और ये मैंने लोकल मार्केट से 120 रुपये में ख़रीदा है। अगर आप ऑनलाइन ख़रीदोगे तो ये 180 से 200 रुपये में आपको मिलेगा। और इस वाले बोर्ड के साथ ये जो पोटेंशियोमीटर है ये इस वाले बोर्ड के साथ नहीं मिलते, तो ये मैंने अलग से कनेक्ट किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये बोर्ड मोंटी कंपनी का है और इसका जो मॉडल नंबर है वो है DLX1 और ये एक IC बेस्ड बोर्ड है। इसका जो IC नंबर है वो है LM324N और ये बोर्ड सिंगल पावर सप्लाई से ऑपरेट होता है। ये DC 12 वोल्ट से आप इस वाले बोर्ड को चला सकते हो और इस वाले बोर्ड को आप जो कम बजट में अगर आप कोई एम्पलीफायर बना रहे हो तो इसमें आप इस वाले बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। और इस बोर्ड से आप सिर्फ बेस और ट्रेबल को ही कंट्रोल कर सकते हो, वॉल्यूम को कंट्रोल नहीं कर सकते। वॉल्यूम को अगर आपको कंट्रोल करना है तो उसका कनेक्शन आपको अलग से करना पड़ेगा। तो इस वाले बोर्ड के आप इस तरफ देख सकते हो, यहाँ पर 12 वोल्ट माइनस और प्लस लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको 12 वोल्ट DC देना है और इसके नीचे आपका ऑडियो इन, इस साइड से आपका ऑडियो आउट होगा। तो इस बोर्ड में एक चीज़ जो गलत लिखा है, इसका जो प्रिंटिंग है तो ये प्रिंटिंग गलत है। तो आप यहाँ देख सकते हो लेफ़्ट राइट और ग्राउंड लिखा हुआ है। अगर आप इसको उल्टा करके देखोगे तो इसका ग्राउंड जो है वो ऊपर की तरफ है। तो इसका थोड़ा प्रिंटिंग शायद कंपनी से मिस्टेक हो गया। तो अगर आप इस वाले बोर्ड को ख़रीदते हो तो इसका कनेक्शन करने से पहले आप लोग ज़रा देख लेना कि इसका जो इनपुट और आउटपुट किस तरीके से है। तो आप लोग देख सकते हो ये इनपुट और इसके आउटपुट की तरफ भी आप लोग देख सकते हो सेम लिखा है लेफ़्ट राइट ग्राउंड। पर अगर आप इसको उल्टा करके देखोगे इसका ग्राउंड ऊपर है और लेफ़्ट राइट इसका नीचे है। तो चलिए इसके बाद जो हमारा अगला बोर्ड आता है वो है ये। तो ये वाला बोर्ड किस कंपनी का है मुझे नहीं पता, इसको मैंने ऑनलाइन से ख़रीदा था। इसका कोई मेंशन नहीं था कि किस कंपनी का है, बस सेलर का नाम दिया हुआ था और बोर्ड में भी आप देख सकते हो कहीं पर भी कोई कंपनी का प्रिंट नहीं है। इस वाले बोर्ड को मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, इसका साउंड जो है अच्छा है और इस वाले बोर्ड में आप बेस ट्रबल और उसके साथ वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हो। और ये भी एक IC बेस्ड बोर्ड है, इसमें 3 IC लगा हुआ है और IC का जो नंबर है वो है 4558D। इस वाले बोर्ड को आप ऑपरेट कर सकते हो DC डुअल वोल्ट पावर सप्लाई से। तो ये डुअल वोल्ट पावर सप्लाई से ऑपरेट होता है। आप लोग देख सकते हो इसके इस तरफ जो है इसका कनेक्टर दिया हुआ है, यहाँ से इसका ऑडियो इन और इसका जो पावर सप्लाई आपको यहाँ से देना है और इस तरफ से आपको ऑडियो आउट मिलेगा। इसका भी साउंड टेस्ट आप लोगों को दिखा दूंगा और इसका जो प्राइस है 280 रुपये में मैंने इसको ऑनलाइन से ख़रीदा था। ये वाला बोर्ड ऑनलाइन में अभी भी अवेलेबल है। इसी डिज़ाइन का दूसरे कंपनी का भी बोर्ड अवेलेबल है और उसका थोड़ा प्राइस हाई है, इसलिए मैंने इसको ख़रीदा था। तो अगर आपका बजट थोड़ा हाई है तो आप इस वाले प्री एम्पलीफायर को अपने एम्पलीफायर बोर्ड के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्री एम्पलीफायर बोर्ड आता है वो है ये। इसका प्राइस थोड़ा हाई है। तो इस वाले बोर्ड का एक खासियत है, इस वाले बोर्ड में आपको बेस ट्रबल और वॉल्यूम के साथ साथ आपको मिड भी मिलता है। ये चारों के चारों आप एक ही बोर्ड से कंट्रोल कर सकते हो। और इस वाले बोर्ड का एक और ख़ासियत है, आप इसमें AC पावर सप्लाई से डायरेक्ट आप इसको चला सकते हो। इसका मतलब है कि आपको इसमें 12012 AC वोल्ट दे सकते हो। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर डायोड से रेक्टिफायर बनाया हुआ है और 2 कैपेसिटर भी है। तो इस वाले बोर्ड को आप डायरेक्ट AC से चला सकते हो, AC को DC में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। और ये वाला बोर्ड भी आपका जो आप देख सकते हो इसमें भी दो IC लगा हुआ है। तो ये भी IC वाला बोर्ड है और इसका जो IC नंबर है 5532P। तो देख सकते हो आप इसमें भी जो पोटेंशियोमीटर है इसके साथ कनेक्ट हुआ आता है, तो आपको सोल्डर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और इसके साथ
कनेक्टर भी आपको मिलता है। तो इसका कनेक्टर मैंने अभी फ़िलहाल साइड में रखा है, तो इसके साथ कनेक्टर मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये मैंने 480 या 90 रुपये में ख़रीदा है ऑनलाइन से। तो ये वाला बोर्ड अभी फ़िलहाल ऑफ़लाइन आपको नहीं शायद ना मिले, क्योंकि मैंने ढूंढा है इस वाले डिज़ाइन का बोर्ड, ऑफ़लाइन मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने इसको ऑनलाइन लिया है। इसी सेम डिज़ाइन में आपको दूसरे कंपनी का भी बोर्ड आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और ये बोर्ड शायद थोड़ा नया है, इसलिए ऑफ़लाइन नहीं मिल रहा है। तो अगर ऑफ़लाइन मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, और इसका प्राइस भी तब आपको बता दूंगा। आप लोग चाहो तो इस बोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हो अपने अगर आप थोड़े अच्छे एम्पलीफायर बना रहे हो, तो आपका बजट थोड़ा अच्छा है, तो आप लोग उसमें इस वाले प्री एम्पलीफायर बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपका जो छोटा मिक्सर होता है उसकी तरह आपका ये बोर्ड काम करेगा। तो आप इससे अच्छी तरीके से वॉल्यूम को मिक्स कर सकते हो। तो ये बोर्ड मुझे अच्छा लगा है, तो इसका मैं साउंड टेस्ट भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इन तीनों बोर्ड का मैं साउंड टेस्ट आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। एक ही एम्पलीफायर में मैं इन तीनों को एक एक बार करके साउंड टेस्ट आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी जो सबसे आखिर में बचा है वो है ये। तो ये एक लो पास फिल्टर है, और ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। सिंगल पावर सप्लाई से ये इस बोर्ड को आप चला सकते हो, और इस वाले बोर्ड को आप किसी भी मोनो एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये भी एक आईसी बेस्ड बोर्ड है, पर इसके आईसी का नंबर मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि कंपनी ने इसका जो नंबर है उसको इरेज कर दिया है, ताकि इसको कोई कॉपी ना कर सके। ये बोर्ड मुझे पता नहीं है कि ये सोनी का है कि नहीं है, पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सोनी जापान लिखा हुआ है। तो मुझे नहीं पता ये ओरिजिनल है कि फेक है, पर इसमें लिखा हुआ है तो मैंने आप लोगों को बता दिया। छोटे जो मोनो बोर्ड होते हैं, 100-150 वाले मोनो जो बोर्ड होते हैं, उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और जो हेवी मोनो बोर्ड होता है, जो आप कार में इस्तेमाल करते हो, तो उसमें भी आप इसको चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। इस वाले बोर्ड का साउंड टेस्ट मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, बाद में किसी वीडियो में अगर मैं किसी मोनो बोर्ड का रिव्यू करूँगा तो उसके साथ इसका भी रिव्यू मैं आप लोगों को दे दूंगा, इसका साउंड टेस्ट का वीडियो भी आप लोगों को दे दूंगा। इस बोर्ड का प्राइस जो है ऑनलाइन 300 रुपये में मिल रहा है, अभी शायद कुछ कम में मिल रहा है। तो मैंने ख़रीदा था तो ये 300 रुपये में मैंने ख़रीदा था। और इसके साथ ये जो पोटेंशियोमीटर है ये इसके साथ कनेक्ट होके आता है। ये भी एक अच्छा बोर्ड है। तो चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, इन तीनों का जो वायरिंग कनेक्शन है वो मैं कर लेता हूँ। करने के बाद आप लोगों को इसका साउंड टेस्ट दिखाता हूँ, और इस वाले को अभी के लिए फ़िलहाल रहने देते हैं। तो इन तीनों का मैं साउंड टेस्ट अभी आप लोगों को करके दिखाऊंगा।